In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students of class first year. मैं हूँ आपका टीचर हिकमतुल्लाह शिनवारी and you are watching Kimsol by Shinwari. This is the name of my channel. You should subscribe it and you should get notifications and new videos regarding the chemistry course. This is the channel where you can find a solution for difficult questions. You can polish your ideas about chemistry and you can enlighten your mind with clear ideas about chemistry. Watch, like and subscribe my channel. Thank you very much. Let's start the topic of today. We are studying chapter number 9, the chemical kinetics of class 11th. Today's topic is the factors affecting the rate of reactions. Students, बहुत सारे factors हैं जिनके ऊपर rate of reaction dependent होता है. वो सारे factors rate of reaction को मुतासिर करते हैं. तो the rate of reaction is proportional to the number of effective collisions taking place. So any factor that affects the number of collisions affect the rate of reaction also. Student, ऐसा है कि the rate of reaction effective collisions के साथ directly related है. जितने effective collisions between the particles, between the molecules, between the reactants ज़्यादा होंगे और more effective होंगे, उतना ही rate of reaction fast और greater होगा. तो वो सारे फैक्टर्स जो कि कोलिजन्स को इफ़ेक्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को भी इफ़ेक्ट किया करते हैं. द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को मुतासिर करते हैं? नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. नंबर 3, सरफेस एरिया. Number 4, temperature. And number 5, the catalyst. These 5 are the factors which can affect the rate of a chemical reaction. The first one is the nature of reactants. Students, nature के हिसाब से reactants के दो types होते हैं, एक ionic और दूसरे covalent. तो ionic reactants react together very fast and with high rate. उनका जो रेट होता है वो मिलियंस में होता है. लेकिन those reactants which are covalent, they react with each other very slowly, sometimes moderately. और उनके कुछ रीज़न्स हैं जिनमें से एक रीज़न यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स पहले तोड़ने पड़ते हैं और फिर उनकी फार्मेशन होती है, तो इट टेक्स टाइम. इनमें से जो हमारे पास केमिकल्स हैं, नंबर 1 है एलिमेंट्स. नंबर 1, द अल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द मेटल्स ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी. इट मीन्स दे नीड वेरी लो एनर्जी to lose valence electrons. Therefore, they react vigorously with water, air, acids and other reagents. Students, elements में से जो अल्कली मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करने वाले हैं. और रीज़न इसका ये है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है. थोड़ी सी एनर्जी इनको चाहिए होती है ताकि उनके इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके, और जब उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मीन्स कि वो रिएक्शन करने लगते हैं. तो फिर चूँकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, लिहाजा उनका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है. नंबर 2, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. What is meant by electropositivity? Electropositivity का मतलब होता है the ease with which they can lose their electrons. जितनी आसानी के साथ इनका इलेक्ट्रॉन निकल सकता है
उतनी ही उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। दे आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव सो लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एंड मेक आयनिक कंपाउंड्स। ये चूँकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ लूज़ करते हैं, इसलिए आसानी से लूज़ करने का मकसद ये है कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्टर और हायर होती है। नेक्स्ट है लार्जर एटॉमिक साइज़। इनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो भी लार्जर होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स का जो एटॉमिक साइज़ है वो सबसे ज़्यादा है अपने पीरियड में, जबकि हेलोजेंस का एटॉमिक साइज़ सबसे स्मॉलर है। तो अल्कली मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि हेलोजेंस अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते। सो दे हैव लार्जर एटॉमिक रेडियस ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस and less attracted या weakly attracted, so its removal is easier, which make the alkali metals very reactive group of the elements. B जो है वो हमारे पास हैं alkaline earth metals. On the other hand, the alkaline earth metals of group number 2 are less reactive than alkali metals due to their higher ionization energy, low electropositivity and small atomic size. जिस तरह कि हमने अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हायर होती है, उनकी लोअर होती है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हायर है, इसलिए वो आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हायर होती है एंड ग्रेटर होती है, यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लोअर है, तो इसलिए भी इनकी रिएक्टिविटी कम है। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स का जो एटॉमिक साइज़ होता है वो काफ़ी सबसे बड़ा होता है। तो नेक्स्ट इस नंबर पे जो आते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिनका साइज़ अल्कली मेटल से कम है, इसलिए स्मॉल साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफ़िकल्ट है और इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। हेलोजेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है हेलोजेंस। द हेलोजेंस आर द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप अमॉन्ग द नॉन मेटल्स। हेलोजन जो हैं ये ज़्यादातर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं किन के अंदर, नॉन मेटल्स में से। ये चूँकि नॉन मेटल्स में हैं और इनका साइज़ सबसे छोटा होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हायर होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे हाईली रिएक्टिव क्लास या ग्रुप ऑफ दी एलिमेंट्स हैं। रीजंस क्या हैं? दीज आर ड्यू टू नंबर 1 हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हायर होती है, इसलिए भी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और रिएक्टिविटी के लिहाज से मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ दी नॉन मेटल्स हैं। सो दे हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू विच दे गेन इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एंड मेक आयनिक कंपाउंड्स। नंबर 2 स्मॉल साइज़। इनका स्मॉल साइज़ होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे कम जो साइज़ है वो है हेलोजेंस का। तो सो ड्यू टू स्मॉल साइज दे इजीली टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स एंड रिएक्ट विगोरसली विद मेटल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। मेटल्स और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ इनकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस आपको पता है, दिस इज़ द क्लास आर ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स विच कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस आर दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट react with other elements. They do not react with the elements. This is due to their complete valence electrons. ये जो है उनकी
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटेड होते हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, उनके डुप्लेट कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो कंपाउंड्स कैटेगरी बी में है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स के दो अकसाम होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट फास्टर, इनका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है देन दी कोवेलेंट कंपाउंड्स। मोस्टली दे आर रिएक्टेड इन सोल्यूशन और इन अ डिज़ोल्व स्टेट। ऐसा होता है कि हम इनकी सोल्यूशंस पहले तैयार करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करके आपस में मिक्स करके इनका रिएक्शन कराते हैं। दियर आयंस आर ऑलरेडी सेपरेटेड फ्राम वन अनदर, सोल्यूशन के अंदर इनके आयंस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। So only the positively charged ions from both reactants need to react. Oppositely charged जो ions होते हैं इन्होंने आपस में मिलना होता है और इन्होंने आपस में रिएक्शन करना होता है। For example, sodium chloride and silver nitrate react in microseconds. सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जो है ये आपस में माइक्रो सेकेंड्स के अंदर रिएक्शन करते हैं। अब सोडियम को आप फॉर एग्जांपल पानी में डाल दें, सोडियम का आयन अलग हो जाएगा एंड क्लोराइड का आयन अलग हो जाएगा। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन तैयार करें, उसमें सिल्वर का आयन अलग होगा, नाइट्रेट का आयन अलग होगा, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ऑन मिक्सिंग, जिस वक्त इनको मिक्स किया जाता है, सिल्वर आयंस react with the chloride ions and they make silver chloride precipitate. ये एक precipitate होता है, हमें ये solid state में मिल जाता है, white कलर का precipitate है और ये जो है ना माइक्रो सेकेंड्स में हासिल हो जाता है। So we can say that ionic compounds react very faster. Covalent compounds. The covalent compounds react slowly as compared to ionic compounds. इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट, द कोवेलेंट बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन। सबसे पहले इनके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो पहले तोड़ने पड़ेंगे एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टेक प्लेस, और उसके बाद नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। दिस रिक्वायर्स मोर टाइम, दैट इज़ वाई दियर रेट इज़ अ लोअर। इनको अब टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, पहले बॉन्ड्स ने ब्रेक होना है, उसके बाद न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होनी है। और आप ये भी जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। पार्टिकुलर डायरेक्शन पे, पार्टिकुलर एक्सिस के ऊपर जब दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको हम रेडिकल्स कहते हैं वो आपस में जब मिलेंगे तो बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसके लिए फिर हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये तो था हमारा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपाउंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। मसलन आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है और उसमें जितने मोल्स आपने रिएक्टेंट्स के मिक्स किए हैं वो उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। सो हायर इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, द हायर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना कंसंट्रेशन हायर होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा और जितना कंसंट्रेशन कम होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। For example, if the amount of acids is higher in the acid rain, the marble is corroded quickly. एसिड रेन आपको पता है कि इट करोड्स मार्बल, ये मार्बल को ख़राब कर देते हैं, इसको डिज़ोल्व कर देते हैं, इसका रंग ख़राब करते हैं, टेक्सचर ख़राब करते हैं, ब्यूटी ख़राब करते हैं। तो जितना एसिड रेन में एसिड का कंसंट्रेशन हायर होगा, मार्बल उतना ही जल्दी से ख़राब होगा। Taking 2 tablets for treatment of stomach acidity brings relief quickly as compared to 1 tablet.
यानी अगर हम 2 टेबलेट्स लेते हैं और हमें मैदे की तकलीफ़ है, स्टमक की तकलीफ़ है, स्टमक एसिडिटी है, तो वो जल्दी हमें रिलीफ पहुंचाएंगे बनिस्बत एक टेबलेट के। एक टेबलेट का रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर होता है, जबकि 2 टेबलेट्स लेने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाता है और हमें रिलीफ जल्दी मिल जाता है। Greater number of molecules causes greater number of collisions, so the rate is higher. हमें पता है जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी ही कोलिजन्स की तादाद ज़्यादा होगी पर सेकंड के हिसाब से, और रेट ऑफ रिएक्शन उसी हिसाब से हायर होगा। तो लिटिल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कॉजेज लोअर रेट एंड ग्रेटर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स causes higher rate. So the concentration is directly proportional to the rate of chemical reaction. Yeah, rate is directly proportional to the concentration of reactants. For example, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इनसे HCl गैस बनती है। If the quantity of hydrogen and chlorine is doubled, for example हम डबल क्वांटिटी करते हैं, the number of collisions also doubles and the rate becomes faster. आप हाइड्रोजन को, क्लोरीन को, उनकी तादाद बढ़ाएं तो उसके बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग लार्जर पीसीज ऑफ वुड और कोल हीट अप द रूम क्विकली एज कंपेयर टू स्मॉल पीसेस। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटा सा पीस रखा है, उनको आपने बर्न किया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा कमरे के हीट अप होने में, और अगर आपने बड़ा पीस रखा हो, बशर्त ये कि एक छोटा पीस हो और एक ही बड़ा पीस हो। ऐसा अगर हो जाए कि एक बड़ा पीस हो और कई सारे छोटी पीसेस हों तो फिर कई सारे छोटी पीसेस का अपना इफ़ेक्ट होता है। लेकिन एक छोटा सा पीस रखा है, उनको जलाया है, एक बड़ा पीस रखा है, उनको जलाया है, तो बड़ा पीस जल्दी कमरा गर्म करेगा और छोटा पीस स्लोली करेगा, इसलिए कि छोटी पीस में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स विच आर बर्निंग, उनकी तादाद कम होती है। Combustion occurs more quickly in pure oxygen. प्योर ऑक्सीजन में combustion बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है than the air that contains 21% ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट 21% है, इसलिए अगर किसी चीज़ को हम एयर में जलाएंगे तो उनका रेट ऑफ बर्निंग कम होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर हो जिसमें प्योर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उनकी प्रेजेंस में हम इसको जलाएंगे तो द रेट विल बी वेरी फास्टर। मार्बल फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व्स क्विकली इन कंसनट्रेटेड HCl एज कंपेयर टू डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में आप मार्बल डालेंगे तो स्लोली डिज़ोल्व होगा, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड में डालोगे तो वेरी फास्टली होगा। So we can say that the rate is equal to K multiply by concentration of reactants. जितना concentration higher होगा उतना ही rate faster होगा। Surface area नंबर 3 है surface area. The larger the surface area, the higher is the rate of reaction and vice versa. जितना surface area ज़्यादा होगा उतना ही rate of reaction भी ज़्यादा होगा। surface area से मुराद है कि सरफेस के ऊपर जितने मालिक्यूल्स होते हैं वही रिएक्शन करते रहते हैं आपस में। लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीजेस द चांस ऑफ कोलिजन्स, दैट इज़ वाई द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। अगर हम एरिया को लार्जर करते हैं तो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कोलिजन्स एंड दैट इज़ वाई द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल burning a larger piece of wood produces more heat in less time as compared to small piece. फॉर एग्जांपल छोटा पीस है, उसका सरफेस एरिया कम है, तो अगर उनको जलाया जाए तो सरफेस एरिया की कमी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। लेकिन अगर बड़ा पीस हो, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, तो इसी सूरत में फिर उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। एक बात याद रखें कि फाइनली डिवाइडेड और पाउडर्ड जिंक रिएक्ट वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द लार्ज पीसेस ऑफ इक्वल मास।
पिछले एग्जाम्पल में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम जब बात कर रहे थे लार्ज पीस की और स्मॉल पीस की, तो हम एक पीस की बात कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना सा पीस हम जला रहे हैं और इसी तरह से हम इतना बड़ा पीस जला रहे हैं, तो बड़े पीस जलाने का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, हीट भी जल्दी प्रोड्यूस होगी। मसलन अगर हमने किसी कमरे को गर्म करना हो तो वो भी जल्दी गर्म होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारा ये है कि अगर किसी चीज़ को हम लम्प्स की सूरत में ले लें, बड़े बड़े पीसीस की सूरत में ले लें, उनका सरफेस एरिया कम होता है, और अगर उनको पाउडर बनाया जाए तो पाउडर का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ जिंक इज़ लार्जर इन पाउडर्ड फार्म। पाउडर्ड फार्म में जो एरिया ऑफ जिंक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज़ कर लें कि मैंने इतना सा पीस लिया है, तो इसका सरफेस एरिया अब यूँ आपको नज़र आता है। लेकिन अगर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना लूँ तो आपको नज़र आएगा कि हर पीस का वो वाला हिस्सा भी नज़र आने लगा है जो पहले इसके इस पीस के अंदरूनी जगह पर ही छुपा हुआ था। इस तरह से अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पर अगर आप कहीं देखेंगे तो इनका सरफेस एरिया कम है, तो इसकी बर्निंग स्लोअर होगी, लेकिन इस पाउडर की बर्निंग बहुत ज़्यादा हायर रेट के साथ होगी। जिंक प्लस HCl produces zinc chloride in hydrogen gas. Powdered aluminium dissolves more quickly in concentrated sodium hydroxide as compared to its larger pieces. ये इक्वेशन है जिसमें एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर एल्यूमिनियम पाउडर का हो तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर एल्यूमिनियम के बड़े पीसेस हों तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेट भी हायर होगा। दिस इज़ बिकॉज एट हायर टेम्परेचर greater number of molecules have higher kinetic energy। जितना टेम्परेचर हायर होता है काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हायर होती है, एंड द चांसेस ऑफ कोलिजन्स आर ग्रेटर। फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स और चांसेस ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से द रेट इज़ हायर, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ आल्सो हायर। हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फास्टर होता है। फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन an amount of energy is required that is called activation energy। अब किसी भी इफेक्टिव कोलिजन के होने के लिए एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हर मालिक्यूल को रिक्वायर्ड होती है, उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अ मालिक्यूल कैन नॉट रिएक्ट बिफोर इट्स एनर्जी रीचेस द एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक किसी मालिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन के बराबर नहीं हो जाती या उनसे बढ़ती नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो ये तब होगा जब हम इसको हीट देंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ सच मालिक्यूल इंक्रीजेज मैनी फोल्ड एट हायर टेम्परेचर, सो द रेट आल्सो इंक्रीजेज। ग्रेटर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे ऐसे मालिक्यूल्स का पॉपुलेशन, उनका जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर आ चुकी है या उनसे बढ़ चुकी है। इसलिए नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं और साथ ही कोलिजन्स के बढ़ने के साथ रेट भी बढ़ जाता है। यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व इसको कहा जाता है। इसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर का कर्व नज़र आ रहा है। ये ग्रीन कलर का जो कर्व है वो लो टेम्परेचर पे था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एरिया है आपको ये नज़र आता है, ये वो एरिया है कि जहाँ पर जो कि ग्रीन लाइन के नीचे है, और ये वो पॉपुलेशन है कि जो
रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यही रिएक्शन कर रहे हैं। बाकी जो इतना सारा एरिया है उन मालिक्यूल्स की एनर्जी कम है और वो रिएक्शन नहीं कर सकते। अब जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो हाईयर टेम्परेचर पे हमें ये रेड कर्व हासिल हो जाता है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक रेड कर्व है। इस कर्व की नीचे अगर आपको नज़र आ जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज़ हायर। अब देखो रेड एरिया बढ़ चुका है, पिछले वाली की निस्बत ये एरिया काफ़ी बढ़ चुका है। जब ये बढ़ गया है तो अब जो number of molecules which are taking part in chemical reaction has been increased, and that is why the rate of reaction increases when the temperature becomes higher. The green curve is made at lower temperature while the where the number of molecules crossing the activation energy is lower, जिस तरह मैंने आपको बताया। And on the other hand, the red curve is made at higher temperature where the number of molecules crossing the activation energy is larger. So at higher temperature, the number of effective collisions as well as the rate of reaction is higher. It is observed that the rate of reaction doubles on increasing the temperature by 10 kelvins. ये experimentally determine हो चुका है कि अगर 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है? ये डबल हो जाता है। नंबर 5 इज कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। जिस तरह कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं और उन एंजाइम्स की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्टर हो जाता है। द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन मिलियंस टाइम्स। इट चेंजेस द पाथ ऑफ अ रिएक्शन। ये पाथ ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं, जिस पाथ पे चल के रिएक्टेंट्स जो है ना जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट? फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट ये है कि it lowers the activation energy of the reactants, so it take little time to complete the reaction. एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाती है किसी भी रिएक्टेंट की तो फिर वो अपने स्टेट तक जहां उन्होंने रिएक्शन करना होता है वो जल्दी पहुंच जाता है। तो ऐसे मालिक्यूल्स जो जल्दी पहुंच जाते हैं वो फास्टली रिएक्ट करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन हायर होता है। फॉर एग्जांपल, the enzymes catalyze the reaction in our body 10 raised to power 30 times. ये बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है और इतना हायर रेट इनका हो जाता है अगर हम एंजाइम्स इस्तेमाल करें। विदाउट एंजाइम्स ये रिएक्शंस कई सारे दिनों में, बल्कि महीनों में, बल्कि सालों में भी नहीं हो सकते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और होप कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा कि कौन से फैक्टर्स किस तरह से रिएक्शन को मुतासिर करते हैं और उनके रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू शुड हैव टू सब्सक्राइब द चैनल केमसोल बाय शिनवारी और इससे हमें हौसला मिलेगा, हमारी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी वीडियोज़ मुयस्सर होंगी। Thank you very much. Thanks again. Allah Hafiz.